अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिक टाटा में खुश आमदीद। मैं हूँ जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू होस्टिंग की इकसाम के मुतल्लिक है कि होस्टिंग क्या होती है, उसकी कितनी इकसाम है। जब भी आप किसी कंपनी में होस्टिंग लेने के लिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल hostgator.com, hostinger.com, namecheap.com, ये सब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां हैं। godaddy.com, इसी तरह हमारी वेबसाइट enic.io डोमेन्स भी प्रोवाइड करते हैं और होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें आगे बहुत सी होस्टिंग की इकसाम होती है। तो अक्सर लोगों का सवाल यही होता है कि हमें कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। अब होस्टिंग की इकसाम के हवाले से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो होस्टिंग है ये क्या प्रोवाइड कर रही है। होस्टिंग के मतलब तफसीली वीडियो मौजूद है कि होस्टिंग होती क्या है और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को होस्टिंग के ऊपर लेके आते हैं। अब हमारा होस्टिंग वाला यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो लाजमी देखें। तो आज हम बताएंगे कि होस्टिंग की इकसाम क्या है। जब आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जो होस्टिंग दे रही है, उसमें आपको बहुत सी होस्टिंग की इकसाम मिलेंगी। मसलन आपको मिलेगा शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। ये मुख्तलिफ इकसाम हैं और इनका मतलब क्या क्या है, आइए थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। शेयर्ड होस्टिंग जैसे नाम से ही जाहिर है कि शेयर्ड यानी शेयर किया हुआ है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने होस्टिंग लेनी है और जो इनिशियल वेबसाइट हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, अब उनको कोई बहुत बड़ा सर्वर नहीं चाहिए, पूरा कंप्यूटर नहीं चाहिए, उनको सिर्फ होस्टिंग चाहिए जहाँ पे उनकी चीज़ें पड़ी हों और पूरी दुनिया को नज़र आ रही हों। तो अभी इसको सस्ता करने के लिए शेयर्ड होस्टिंग निकाली गई है। मसलन ये है कि 500 बंदे एक ही सर्वर को यूज़ करते हुए शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती किस्म है, लेकिन ये सबसे अच्छी इसलिए है कि ये तमाम जो आपको पूरे सर्वर की जो कैपेसिटी है आपको यहाँ पर मिल जाती है जब तक आपके रिसोर्सेज एक्सीड नहीं करते। दूसरी किस्म है वर्डप्रेस होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग ही की एक किस्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस होस्टिंग को सेपरेट क्यों रखा गया है, इसलिए क्योंकि तकरीबन 45% जो वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर वो वर्डप्रेस की हैं। अभी उनको ग्रैब करने के लिए ये एक पैकेज निकाला गया है कि हाँ जी ये वर्डप्रेस की होस्टिंग है। इसमें हमने वर्डप्रेस के टूल्स इंस्टॉल कर दिए होते हैं जो वर्डप्रेस को मॉनिटर करते हैं कि ये देखें आपकी वर्डप्रेस की इस हिसाब से चल रही है। यानी वो एनवायरनमेंट वर्डप्रेस के लिए बनाया जाता है। उसमें आप कोई और CMS, कोई और जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस है, इसका जुमला है, दूरपल है और भी बहुत से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आप फिर इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वर्डप्रेस ही चलानी पड़ेगी। अगर आपके पास सिर्फ वर्डप्रेस है तो आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लें। ये बाज़-औक़ात कॉस्टली होती है और बाज़-औक़ात सस्ती होती है। डिपेंड करता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग किस एनवायरनमेंट पे है, शेयर्ड पे है, डेडिकेटेड के ऊपर है, किस जगह पे वर्डप्रेस होस्टिंग को इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली नॉर्मली ये शेयर्ड होस्टिंग ही होती है जिसको वर्डप्रेस होस्टिंग का नाम दे दिया जाता है। अभी शेयर्ड होस्टिंग के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम क्लियर करेंगे। ये तकरीबन आपको $2 पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है इसकी प्राइसेस, तो $5 पर मंथ के ऊपर होती है। सिर्फ ये कंपनियां अपने रेट डिफरेंट करती हैं, वरना इनके अंदर डिफरेंस कोई ख़ास नहीं होता। जो चीज़ें आपको शेयर्ड होस्टिंग में देखनी चाहिए वो होगी आपकी रैम, यानी कितनी रैम है इसके अंदर, 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है। रैम बहुत मैटर करती है। अगर शेयर्ड होस्टिंग आप ले रहे हैं तो उसमें रैम चेक कर लें कि आपकी कितनी रैम है। उसके बाद आप उसकी SSD देखें कि वो उसके अंदर SSD डली हुई है या NVMe है। रिकमेंडेड है कि उसके अंदर NVMe होनी चाहिए। उसके बाद ये आप देखें कि उसके अंदर जो है आपको लिमिट कितनी दी जा रही है। बाज़ शेयर्ड होस्टिंग वाले कहते हैं कि आप बहुत सस्ता पैकेज है, ये सिर्फ ₹500 महीने के अंदर है, और वो आपको जो लिमिट दे रहे होते हैं SSD की वो 250 MB दे रहे होते हैं। अब 250 MB आप सिर्फ एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पे वो पूरी हो जाएगी, 200 MB तो उधर ही खा जाएगी। उसके बाद आप उस पर काम क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे अभी आप जी अपग्रेड करें। तो वो बस एक उनको खाने का तरीका है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग में आप देखें जो अनलिमिटेड आपको स्पेस दे रहा है वो आप परचेज़ करें, और NVMe के साथ होनी चाहिए। क्योंकि SSD भी तेज़ है, लेकिन SSD से अभी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है NVMe, वो आप लाजमी लें। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपको इन नोड लिमिट तो नहीं दे रहे, कहते तो हैं अनलिमिटेड, लेकिन बाद में जब आप परचेज़ करते हैं तो बाद में होती है इन नोड लिमिट। इन नोड लिमिट वहाँ पर नहीं लगी होनी चाहिए। इन नोड लिमिट होगी तो आपकी कुछ फाइल्स के बाद अगर आपने ज़्यादा उसके ऊपर फाइल्स इंस्टॉल की
या वो फाइल लिमिट लगा देंगे कि जी ये भी तकरीबन इन नोड और फाइल्स एक ही तरह मिल का होता है कि आपकी इतनी फाइल्स आ चुकी हैं, तो अब ये जब अनलिमिटेड है तो फिर फाइल की लिमिट तो नहीं होती, लेकिन वो लगाते हैं लिमिट इसलिए ताकि ये हमारा अपग्रेडेड पैकेज लें। तो आप देखें इसके ऊपर इन लोड लिमिट ना हो। हाँ, एक लिमिट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो है क्योंकि शेयर्ड एनवायरनमेंट है, तो रिसोर्सेज अगर आपकी वेबसाइट सब के सब खाना शुरू कर देगी तो वो आप कहेंगे जी आप डेडिकेटेड सर्वर ले लें। डेडिकेटेड सर्वर जिस तरह आपका अपना कंप्यूटर होता है, पूरा सर्वर होता है जो आप ही को अलाट किया जाता है, उसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। और डेडिकेटेड सर्वर से थोड़ा सा निचला लेवल होता है, वो होता है वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या होता है, जिस तरह आपका यानी वो आप ही का सर्वर है लेकिन वो वर्चुअल प्राइवेट है, यानी एक आपका डेडिकेटेड सर्वर तो पूरा पूरा कंप्यूटर उन्होंने आपको दे दिया। अब वीपीएस क्या होगा, उसी कंप्यूटर के वो कुछ हिस्से कर, मसलन ये 5 बंदों को वो पूरा डेडिकेटेड सर्वर दे देंगे, उसके वीपीएस के 5 हिस्से कर देंगे। है तो वो भी एक किस्म का शेयर ही है पूरा सर्वर, लेकिन चूंकि वो वीपीएस इसलिए है कि वो डेडिकेट रिसोर्सेज उसी बंदे को दे देते हैं कि आपकी इतनी टीबी बैंडविड्थ है, इतना आपका ये है। जिस तरह शेयर्ड के अंदर सारी एक ही चीज़, एक ही सर्वर तमाम बंदे शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वीपीएस के अंदर वो अलग स्पेशल अलॉट कर देते हैं उस बंदे को, उस कंप्यूटर के अंदर से एक पोर्शन। ये उससे ज़्यादा एडवांस होता है। इसके अंदर फिर आपको अपनी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ती हैं वीपीएस के अंदर कि मैं कितना कैपेसिटी मुझे चाहिए। मेरी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट 8 GB रैम है तो मैं 8 GB रैम वाला वीपीएस ले लूँ। अगर रिक्वायरमेंट 16 GB रैम है तो मैं 16 GB रैम वाला ले लूँ। तो फिर आपने अपनी वेबसाइट रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना है। इसके बाद डेडिकेटेड सर्वर में भी इसी तरह ही है कि आपकी लेटेस्ट जो सर्वर हैं लेटेस्ट, उनकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। जो थोड़ा पुराना वर्जन होता है उसकी प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं, उनकी रैम के ऊपर प्राइसेस डिपेंड करती हैं। लेकिन इनिशियल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे शेयर्ड होस्टिंग से, और शेयर्ड होस्टिंग में मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको लाजमी चेक करें कि वो क्या है। वर्डप्रेस होस्टिंग सिंपल वही शेयर्ड होस्टिंग ही है जिसका नाम वर्डप्रेस होस्टिंग रख दिया जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनिशियली शेयर्ड होस्टिंग लें, जब आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, उसके बाद आप मूव ऑन करें वीपीएस के ऊपर। फिर अगर मज़ीद ट्रैफिक आ जाए फिर आप मूव ऑन करें डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर। इसके ऊपर अंदर तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा लगता है एक चीज़ से दूर, क्योंकि आपकी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, ये एकदम ग्रो नहीं कर लेती। अगर आपके पास पैसे हैं भी तो आप चाहते हैं नहीं मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट हो तो मैं डेडिकेटेड सर्वर ले लेता हूँ जो कि 50,000 महीने का है, तो वो एक पैसा ज़ाया करने वाली बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप शुरू में शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर आएँ, वहाँ से जब आपकी ट्रैफिक ग्रो कर जाए और सर्वर आपको जवाब दे दे कि नहीं अभी आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बहुत इंक्रीज़ कर गई है, और बाद तो फिर आप दूसरे पे मूव करें। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं हमारी वेबसाइट पे तो ट्रैफिक ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें शेयर्ड नेटवर्क में कहा गया है कि आप मूव करें, आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हमारी तो ट्रैफिक है ही नहीं। वो ये सिनेरियो होता है कि उसके अंदर आपको बोट्स ने अटैक किया होता है, ऐसे बोट जो कि आपके ऊपर मलिशियस किस्म के सॉफ्टवेयर को अंदर बीच में कोई कोड आ गया है और वो बार बार आपको अटैक किए जा रहे हैं। इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रही होती है और रिसोर्सेज खा रही होती है, तो वो लगता ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इसके लिए आपको डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, उस बग को रिमूव करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को लाइटर करना पड़ेगा ताकि आपकी वेबसाइट शेयर्ड होस्टिंग पे चलती रहे। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो लामाला शेयर्ड होस्टिंग पे बग की वजह से वेबसाइट नहीं चल सकेगी। बल्कि डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर भी वो फिर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, क्योंकि वो है ही कंप्यूटर उसके ऊपर अटैक किया हुआ है, एक किस्म का ये हैकर तो नहीं होते लेकिन ये बोट्स होते हैं जो कि बार बार आके आपका डाटा क्रॉल कर रहे होते हैं या आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा होता है। तो इसलिए इसको अपग्रेड करना, टेक्निकली अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहें। वर्डप्रेस इसीलिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है। आजकल बहुत से सिक्योरिटी के प्लगइन्स आ गए हैं, वो इंस्टॉल करें। वर्डफेंस है जिस तरह, ये 360 की सिक्योरिटी है जो कि सी पैनल भी दे रहा होता है। तो हम जो सी पैनल देते हैं उसके अंदर वर्डप्रेस के टूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं, और हमारा जो पैकेज है उसके अंदर आपको $2 पर मंथ के अंदर हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे रहे हैं, जब तक कि आपके रिसोर्सेज बाकियों के रिसोर्सेज को ना खाना शुरू कर दें। अगर बाकी पूरे सीपीयू के रिसोर्सेज ही शेयर्ड होस्टिंग के अंदर अगर एक वेबसाइट खाना शुरू कर देगी तो फिर उससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप वीपीएस ले लें। तो वरना आपकी वेबसाइट अगर नॉर्मल चल रही है तो कोई मसला भी नहीं होता शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। मेरी कितनी वेबसाइट्स हैं जो शेयर होस्टिंग पे चल रही हैं,
और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप enick.io के ऊपर जाके आप रजिस्टर करें, वहाँ से आप हमें ऑर्डर करें, तो हम आपको नंबर नीचे दिया होगा, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उर्दू में मैं आपकी रहनुमाई भी करूँगा। तो अपनी वेबसाइट लाजमी बनाएं, चाहे आप ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं या अपनी बिजनेस के लिए कर रहे हैं या अपनी ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं। वेबसाइट अभी मुस्तकबिल की हर बिज़नेस की, हर इंसान की एक ज़रूरत है। पर्सनल प्रोफाइल के लिए ज़रूरत है। अपनी वेबसाइट बनाएं और हमने सबसे कम चार्जेस रखे हैं सिर्फ $2 पर मंथ के अंदर, यानी आपको तकरीबन $24 पर ईयर के पड़ेंगे। और दूसरी मज़े की बात ये कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो नेक्स्ट ईयर से जब सेकंड टाइम आप रीन्यू के लिए आते हैं वो चार्जेस 80% इंक्रीज़ कर देते हैं। वो कहते हैं ये आपने 80% इंक्रीज़ क्यों कर दिए? वो कहते हैं जी पिछली दफ़ा हमने आपको 80% डिस्काउंट दिया हुआ था, ये जो हमारे $2 थे ये 80% डिस्काउंट था। आप बेशक चेक कर लीजिए, वो आपको फर्स्ट टाइम कहते हैं इतने परसेंट डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जो आप रीन्यूअल के लिए आएंगे तो आपको 90% 80% ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर वो $2 चार्ज कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब रीन्यू पे आएंगे तो वो $8 पर मंथ के ऊपर चले जाएंगे, तो जो कि एक बहुत कॉस्टली हो जाता है। और लोग आमतौर पे इस वजह से फिर वेबसाइट छोड़ के और उनको एक्सपायर करके तो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं ये बहुत महंगा काम है। तो हमने जो चार्जेस रखे हैं वो $2 हैं, तो रीन्यू के ऊपर भी $2 ही होंगे, यानी जो आपके इनिशियल बंदे के चार्ज हैं वही रीन्यू के भी चार्ज हैं, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो कम पड़ेगा। इस चीज़ को आप बेशक खुद भी चेक कर लें तमाम कंपनियों के, हमने बहुत से इनको कंपैरिजन भी करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारी दूसरी वीडियोस को भी देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि होस्टिंग होती क्या है, डोमेन कैसे लेनी है। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और इंशाल्लाह आपको टेक्निकली भी गाइड करेंगे आपकी वेबसाइट कैसे अच्छे और बेहतर अंदाज में रन करेगी। हमारे साथ मुंसलिक रहिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।